देवरिया कांड में यादव से ज्यादा जातिवाद कौन कर रहा है? जितने यादव समुदाय के लोग हैं, मारने वाला गुंडा, एक गुंडा 5-7 साल के बच्चे को, 10 साल की बिटिया को और 15 साल की बिटिया का, पूरे परिवार का नरसंहार कर देते हैं। उस अत्याचारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में बाधा बनने के लिए पूरा यादव समुदाय जाति का शोर कौन मचा रहा है? परिवार को नष्ट करने का काम किए हैं। वो जितने भी लोग उसमें शामिल थे, चाहे वो पंडित जी रहे हो, चाहे वो यादव जी रहे हो, उस घटना में जितने लोग शामिल थे उन सबको फांसी देनी चाहिए, उनका घर जमींदोज होना चाहिए, बिल्कुल बुलडोजर चलना चाहिए। अगर मुसलमानों पे बुलडोजर चल सकता है, पंडितों पे बुलडोजर चल सकता है, सारी जातियों पे बुलडोजर चल सकता है, तो बाबा जी से मैं कहना चाहता हूं कि अगर 2024 में पंडितों का वोट लेना चाहते हो आप, अगर 2024 में न्यायगत बात नहीं किए तो ये ब्राह्मण समाज 2024 में आपको भी बताने का काम करेगा। सलम मणि त्रिपाठी को बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति, उसने वहां के आसपास के सभी हर वर्ग की व्यक्तियों की जमीनों को हड़प करने का काम किया उसने, और उसके बाद समझौता कराने की बात उठाई जा रही। मैं देख रहा हूं टोडिंग हो रही है। समझौता करने गया था, 20 लोग लेकर के किसी के दरवाजे पे समझौता करने जाया जाता है, गुंडाई करने जाया जाता है। छोटा बच्चा हत्या कर रहा है, वो भी ऐसे व्यक्ति का जो खूंखार क्षेत्र का भूमाफिया, लैंड माफिया है, इलाके की सभी व्यक्तियों की जमीनों को कब्जा करने का काम करता है। वो मात्र 12 साल का बच्चा उसकी हत्या कर रहा है। अगर हत्यारे 7 साल के बच्चे होते हैं जिनकी हत्या हुई है, अगर हत्यारे 9 साल की बिटिया होती है, अगर हत्यारे 13 साल की बिटिया होती है, अगर हत्यारे वो मरगिल्ली महिला जो मरी है पंडित जी की पत्नी, अगर वो हत्यारी है और 50 रुपए का कपड़ा नहीं पंडित जी के शरीर पे, एकदम दुबले पतले सूखे से पंडित जी वो हत्या करने वाले लोग हैं, 20 लोगों के बीच में ऐसी हत्या होती है। सबसे पहले उनको रोकना चाहिए। पंडितों ने कभी कोई जाति नहीं बनाई, और अगर कहीं लिखा पढ़ी में दिखा दिया जाए ब्राह्मण समाज के व्यक्तियों ने किसी जाति पाति का वर्णन कहीं पर किया हो, मैं अपना सर कटवा दूंगा किसी चौक पे खड़े होकर के। वर्णों में बांटने का काम गीता में भगवान कृष्ण ने किया है। सबसे पहले 4 वर्णों का वर्णन उन्होंने किया है। अगर जात पात की बात की जाए तो सबसे पहले महाभारत काल से शुरू हुई है, यादव वंश से शुरू हुई है, और यादव काल के लोगों ने करना शुरू किया है। इनकी ईंट से ईंट बजाने का भी काम करूंगा, और 2024 में पूरा ब्राह्मण समाज यह बताएगा, जो लोग आज ब्राह्मण समाज का विरोध कर रहे हैं वो जहां से भी चुनाव लड़ने आएंगे उनकी जमानत जब्त करा करके भेजने का काम करेंगे। नमस्कार। देवरिया प्रकरण लगातार जो उसका विवाद है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाई कोर्ट का निर्णय आ गया कि प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन उसके बाद भी लगातार, चाहे वो यादव हो चाहे ब्राह्मण हो, लगातार दोनों जातियों में एक दूसरे को लेकर लगातार विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। और कल 22 तारीख को यादव महापंचायत रखी गई है। वहीं जब ब्राह्मण महापंचायत रखी गई थी देवरिया में, तो उसमें भी बड़ा ऐलान किया गया था, लेकिन यादवों ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब ब्राह्मणों को बुलाकर घर पर पूजा पाठ नहीं कराएंगे। वहीं पर जब प्रेम यादव के यहाँ कर्मकांड हुआ तो ब्राह्मणों का बहिष्कार कर दिया गया। आज हमारे साथ तमाम ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब जो ये जमीन विवाद था, कहीं ना कहीं वो 2 जातियों का विवाद बन चुका है। इन्हीं से जुड़ेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो ये ब्राह्मणों के ऊपर लगातार जात विवाद का आरोप लग रहा है उसको ब्राह्मण कैसे देखता है। इन्हीं से जुड़ेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये पूरा प्रकरण जो है अब जातियों में विभक्त हो गया है। आप लोग इस विवाद को रोकना चाहिए। वहीं लगातार चाहे वो यादव हो चाहे ब्राह्मण हो, वो लगातार इसका विस्तार कर रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? प्रणाम जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमें, आप लोग इस लायक समझे और हमको इस मंच के माध्यम से आपने हमारी बात रखी। मैं एक बात केवल पूछना चाहता हूं, सनातन काल से आज तक ब्राह्मण कभी जातिवादी था ही नहीं। जातिवादी विचारधारा को संरक्षण देना, फलना फूलना, बढ़ावा देना, ये कुछ जातिवादी नेता भारत के अंदर नए नए नेता पनप रहे हैं, उन लोगों का काम है। और ये जाति पाति में बांटने का काम ये जातिवादी नेता लोग कर रहे हैं। और रही बात ब्राह्मण समाज के जो बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, कोई भी पंडित उनके दरवाजे पे ये कहने नहीं जाता है कि आप हमको बुलाइए और हमसे ही कर्मठ करवाइए। वो बुलाते हैं तब हम लोग जाते हैं, हमें उनके किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है। और जब बुलाते हैं तो हम लोग जाते हैं। अगर वो नहीं बुलाना चाहते हैं तो हम लोग इतने गए गुजरे नहीं है कि उनके दरवाजे पे हम लोग केवल कर्मकांड के लिए ही जाते हैं। ब्राह्मण शस्त्र में भी रुचि रखता है, शास्त्र में भी रुचि रखता है। उनको जो पसंद आए हम लोग उस पर तैयार हैं। नहीं तो वो कह रहे हैं ब्राह्मण तो जातिवाद कर रहा है पूरे देवरिया कांड में। देवरिया कांड में यादव से ज्यादा जातिवाद कौन कर रहा है? जितने यादव समुदाय के लोग हैं, मारने वाला गुंडा, एक गुंडा 5-7 साल के बच्चे को, 10 साल की बिटिया को और 15 साल की बिटिया का, पूरे परिवार का नरसंहार कर देते हैं। उस अत्याचारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई
में बाधा बनने के लिए पूरा यादव समुदाय जाति का शोर कौन मचा रहा है? जाति का शोर तो वो लोग मचा रहे हैं। हम लोगों को बोलने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आज मजबूरी में हम लोगों को बोलना पड़ रहा है। तो इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैंने देखा कि वहां न्याय का पक्षधर कम है, बिरादरी के पक्षधर ज्यादा है। बिरादरी पक्षधर होने के कारण हम लोगों को मैदान में उतर करके आने की जरूरत पड़ी है। और अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग वो यादव महापंचायत 7% व्यक्ति होकर के उनके अंदर इतना गुरूर और इतना गुमान हो सकता है। 14% हम उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण हैं। अगर जरूरत पड़ी तो उत्तर प्रदेश बंद का ऐलान करेंगे। नहीं तो कहना फिर वही बंद करने की आप लोग मामला सुलझाने की बात नहीं करते हैं। चाहे अखिलेश यादव जाते हैं, वो कहते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया थी, और आप भी यही कह रहे हैं, तो फिर क्या फर्क है? ब्राह्मण समाज की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ना ब्राह्मण समाज का कोई लीडर है। अगर ब्राह्मण समाज का कोई लीडर होता, कोई जाति पाति वाली बात होती, तो ब्राह्मण समाज का भी पक्ष रखा जाता। जैसे यादव को परेशानी हो तो मुलायम सिंह जी बोलेंगे, लालू प्रसाद जी बोलेंगे, और जी बोलेंगे, मायावती जी दलितों की बात करेंगी, एससीओ की बात करेंगी, चंद्रशेखर रावण एससीओ की बात करेंगे, दलितों की बात करेंगे। एससी समाज की पार्टी बन गई है, बैकवर्ड समाज की पार्टी बन गई है, लेकिन ब्राह्मण समाज जर्नल समाज की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, और ना कोई इनके पक्ष को रखने वाला व्यक्ति है। भारत के अंदर अछूत समझकर ब्राह्मण समाज को जो मन में आता है, जिसके मन में आता है, उल्टा पुल्टा बोल जाता है। अब ब्राह्मण जाग चुका है, दबने वाला जात नहीं है ब्राह्मण। और समय पड़ी इनकी ईंट से ईंट बजाने का भी काम करूंगा। और 2024 में पूरा ब्राह्मण समाज यह बताएगा, जो लोग आज ब्राह्मण समाज का विरोध कर रहे हैं, वो जहां से भी चुनाव लड़ने आएंगे, उनकी जमानत जब्त करा करके भेजने का काम करूंगा। नहीं तो कह रहे हैं बहिष्कार होगा, क्योंकि कर्मकांड में भी वो ब्राह्मणों का बहिष्कार। अरे उनकी जरूरत नहीं है, हम लोग दशांश अपने यहाँ ही देते हैं। 14% पंडित है, पंडित के यहाँ ही अगर कथा भागवत कराएगा तो भी उसको खाने पीने के लिए परेशानी नहीं है। और कौन सा पंडित उनके दरवाजे जबरदस्ती चला जाता है? बुलाते हो तब जाते हैं, ना बुलाओ हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। हम लोग तो सनातन धर्म के अनुयायी हैं। अगर वो लोग हम लोगों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, तीखी प्रतिक्रिया रखते हैं, तो ब्राह्मण समाज उनसे किसी मामले में दबने का काम नहीं करेगा, और जरूरत पड़ी तो उनकी ईंट से ईंट बजाने का भी काम ब्राह्मण समाज करेगा। मतलब भाई जातिवाद की बात फिर हम जातिवादी लोग नहीं हैं, ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है। हम ब्राह्मण हैं, हमने कभी जातिवाद नहीं किया। हमने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया, जबकि चाणक्य जी महाराज चाहते तो स्वयं राजा बन सकते थे। हमने धनानंद को राजा बनाया, अमात्य जी ने धनानंद की पूरी देखरेख करवाई, और एक नाई समाज को उठा के राजा बनाने का काम हमने किया। और जब वो अत्याचार किया तो उसको हटा के चंद्रगुप्त को बैठाने का काम हमने किया। हमने शुरू से इतिहास में महाराणा प्रताप महान बने, चक्रपाणी मिश्र, राघवेंद्र मिश्रा जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, उनके राजनीतिक गुरु रहे हैं। कौन कहता है ब्राह्मण समाज जाति पात के अंदर, राजनीति के अंदर विश्वास रखता है? और जो ये कहते हैं कि ब्राह्मण जातिवादी नेतागिरी करते हैं या ब्राह्मण जात पात में बिलीव रखते हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं, केवल जातिवादी अगर कोई है तो आप हो। शुरू से रजवाड़े में रहे हो, 4 वर्णों में बांटने का काम गीता में भगवान कृष्ण ने किया है। सबसे पहले 4 वर्णों का वर्णन उन्होंने किया है। अगर जात पात की बात की जाए तो सबसे पहले महाभारत काल से शुरू हुई है, यादव वंश से शुरू हुई है, और यादव काल के लोगों ने करना शुरू किया है। सबसे पहले उनको रोकना चाहिए। नहीं तो कह रहे हैं पंडितों ने बांट दिया ये। पंडितों ने कभी कोई जाति नहीं बनाई, और अगर कहीं लिखा पढ़ी में दिखा दिया जाए ब्राह्मण समाज के व्यक्तियों ने किसी जाति पाति का वर्णन कहीं पर किया हो, मैं अपना सर कटवा दूंगा किसी चौक पे खड़े होकर के। वो कहते हैं सारा दोष मनुस्मृति में है, और उसमें है। मनुस्मृति से अच्छा कोई ग्रंथ नहीं है। पढ़े तो सही, किस चैप्टर को, किस दोहा को, किस श्लोक को कहां पर पढ़ करके वो लोग बात करते हैं। हमसे बात करें जिनको बात करना हो, मैं डिबेट में बैठने के लिए तैयार हूं। अगर वो सनातन धर्म के इतने पढ़े लिखे लोग हैं और इतना पढ़ लिख करके बात कर रहे हैं, ये 4 वेद 18 पुराण 108 उपनिषद के अंदर बैठ करके हमसे जहां चाहे वहां डिबेट में बात कर सकते हैं। मैं उनसे डिबेट करने के लिए तैयार हूं। नहीं तो कहते हैं मनुस्मृति में केवल जाति विद्वेष भावनाएं हैं। मनुस्मृति में, पूरी मनुस्मृति मानववाद को परिभाषित करती है, तो यही नहीं पता है। उसने पूरी सनातन मानवता को ध्यान में रखते हुए एक एक चीज, बच्चा का बड़ा होगा तो उसका कर्ण छेदन होगा, मुंडन संस्कार होगा, उसको जीवन जीने से लेकर के मरने उपरांत तक की सारी पद्धति का वर्णन किया गया है मनुस्मृति में। मानव वो समाजवाद की बात करेंगे ही, क्योंकि उनको जाति का शोर कौन मचाता है? कायर और भीरू लोग, जो दूसरी जातियों पे दबाव बनाने का काम करते हैं। जाति पाति की बात वो लोग करते हैं। ब्राह्मण समाज न कभी किसी को दबाने की राजनीति किया है और न कभी करेगा। लेकिन अगर कोई हमारे समाज को दबाने की बात करेगा तो ब्राह्मण समाज परशुराम के अनुयायियों पे चलने वाला है, दबने वाला नहीं है। हमने सहस्त्राबाहु अर्जुन को बताया था कि उसकी औकात क्या है, और जरूरत पड़ी तो ये जातिवादी लोगों को भी बताने का काम करूंगा। नहीं तो क्या लगता है कि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वरिष्ठ हैं, अगर राजनीतिक रूप से बात की जाए, क्योंकि अब लगातार ये रोटियां सेकने की बात की जा रही है, चाहे वो भाजपा हो, तमाम यादवों का आरोप भी है ब्राह्मणों के ऊपर कि वो देवरिया में खुलेआम जितने ब्राह्मण हैं, वो चाहे सल्लभ मणि त्रिपाठी से लेकर तमाम बड़े दिग्गज बड़े नेता हैं, वो जातिवाद की जो पराकाष्ठा है उसको पार कर चुके हैं। सल्लभ मणि त्रिपाठी को बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति
उसने वहां के आसपास के सभी हर वर्ग की व्यक्तियों की जमीनों को हड़प करने का काम किया उसने। और उसके बाद समझौता कराने की बात उठाई जा रही, मैं देख रहा हूं टोडिंग हो रही है। समझौता करने गया था, 20 लोग लेकर के किसी के दरवाजे पे समझौता करने जाया जाता है कि गुंडाई करने जाया जाता है? अगर उसे समझौता करना था, कोर्ट में जाता, कचहरी में जाता, न्यायालय में जाता, दरवाजे पे घुस करके उसके 20 लोग बैठ जाओ, गुंडाई करो। और प्रशासन में अगर वो व्यक्ति बात दे, उसकी उठाया ना जा। बच्चा रो रो के बता रहा है, मैं फोन कर रहा था, लोग उठा रहे थे, अभी चली जा रही है पुलिस, तभी चली जा रही है पुलिस। जब 5 की हत्या हो गई, सब पहुंच गए, सारी पुलिस कहाँ है? पुलिस नहीं, तो उनका तो आरोप है देवेश दुबे की प्रेम का हत्यारा जो है वो देवेश है और उसको पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है बराबर। इतना छोटा बच्चा हत्या कर रहा है, वो भी ऐसे व्यक्ति का जो खूंखार क्षेत्र का भूमाफिया, लैंड माफिया है, इलाके के सभी व्यक्तियों की जमीनों को कब्जा करने का काम करता है। वो मात्र 12 साल का बच्चा उसकी हत्या कर रहा है। अगर हत्यारे 7 साल के बच्चे होते हैं जिनकी हत्या हुई है, अगर हत्यारे 9 साल की बिटिया होती है, अगर हत्यारे 13 साल की बिटिया होती है, अगर हत्यारे वो मरगिल्ली महिला जो मरी है पंडित जी की पत्नी, अगर वो हत्यारी है और 50 रुपए का कपड़ा नहीं पंडित जी के शरीर पे, एकदम दुबले पतले सूखे से पंडित जी, वो हत्या करने वाले लोग हैं। 20 लोगों के बीच में ऐसी हत्या होती है, ये हत्यारे लोग हैं। ये साजिशन और ये जांच का विषय है। ये साजिशन वहां पर इनके किसी पुराने दुश्मनों ने मारपीट करके उनको वहां बहा दिया होगा और जानबूझ करके उस परिवार को निपटा दिया गया, क्योंकि मामला 2-4 बिस्सा का नहीं था, 10 बीघे जमीन का माजरा था। और ये जितने राजनीतिक उसके साथ उठने बैठने वाले चाटुकार चमचे टाइप के लोग थे, जो उसमें उसकी प्रॉपर्टी डीलिंग में फायदा उठाते थे, वो सब के सब मिल करके उसको मारने का काम किए हैं और पूरे परिवार को नष्ट करने का काम किए हैं। वो जितने भी लोग उसमें शामिल थे, चाहे वो पंडित जी रहे हो, चाहे वो यादव जी रहे हो, उस घटना में जितने लोग शामिल थे, उन सबको फांसी देनी चाहिए। उनका घर जमींदोज होना चाहिए। बिल्कुल बुलडोजर चलना चाहिए। अगर मुसलमानों पे बुलडोजर चल सकता है, पंडितों पे बुलडोजर चल सकता है, सारी जातियों पे बुलडोजर चल सकता है, तो बाबा जी से मैं कहना चाहता हूं कि अगर 2024 में पंडितों का वोट लेना चाहते हो आप, अगर 2024 में न्यायगत बात नहीं किए, तो ये ब्राह्मण समाज 2024 में आपको भी बताने का काम करेगा। तो क्या लगता है कि अब ये केवल मतलब गुत्थियां सुलझने का नाम नहीं लेंगे? मैं कब कह रहा हूं गुत्थियां ना सुलझाई जाए भाई, मैं तो कह रहा हूं गुत्थियां सुलझनी चाहिए, बिल्कुल सुलझनी चाहिए। न्यायोचित जांच होनी चाहिए, जो विषय है, जो मुद्दा है, उसकी जांच होनी चाहिए, सही पड़ताल होनी चाहिए और जरूरत पड़ी तो उचित कार्रवाई होनी चाहिए। तो प्रेम यादव का जो पीड़ित परिवार है वो कह रहा है कि सल्लम मणि त्रिपाठी जो है वो देवेश दुबे को संरक्षण दे रहे हैं, वही उनके पिता का हत्यारा है जो प्रेम यादव की बेटियां कह रही हैं कि देवेश दुबे जो प्रेम यादव की बेटियां जो बोल रही हैं, वो अपने पापा से भी कभी पूछी कि एक गरीब व्यक्ति है, उसका 1 बीघे जमीन खरीद लिया गया, उसका पैसा नहीं दिया गया, एक और व्यक्ति है उसकी जमीन खरीद लिया गया, उसका पैसा नहीं दिया गया, एक एग्रीमेंट करवाया गया था, उसकी जमीन कब्जा कर लिया गया, और इसकी जो जमीन लिखाई गई है पंडित जी की, उसमें भी उसका चाचा कहाँ है जो लड़के की जमीन लिखाए, और वो मेंटली पागल है, मेंटल का इलाज चल रहा था जिसकी जमीन लिखाया गया है। इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा साफ साफ कि गुंडैती करने की वो आदि व्यक्ति था, दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति था और गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति था, और उस गुंडे के घर पे बुलडोजर चलना बिल्कुल न्यायोचित है। हाई कोर्ट ने उसको स्टे दे दिया। हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। हाई कोर्ट को क्या कहें हम, हाई कोर्ट को जांच करने के बाद स्टे देना चाहिए था ना, बिना जांच के स्टे दे दिए। उनके जाति के लोग मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उनके जाति के लोग प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, उनके जाति के लोग विधायक हैं। हमारी जाति का कौन? पूरे भारत में एक पंडित मुख्यमंत्री बताइए, पूरे भारत में। अछूत हम हैं, अछूत हमको बनाया जा रहा है। ब्राह्मण समाज दबने वाला नहीं है। ब्राह्मण समाज जितनी जरूरत पड़ेगी उतना अंगड़ाई लेगा, और इस बार ब्राह्मण समाज दबने का काम बिल्कुल नहीं करेगी। चलिए देखिए, ये लगातार हमारे साथ भाई साहब जो थे वो जुड़े हुए थे, लेकिन अब आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं बोल प्राइम, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं तुल तिवारी। जय हिंद।